जमीन और आसमान के बीच जितना फासला होता है ना, ठीक वैसा ही फर्क है आप में और मुझ में। आपके लिए जिंदगी एक स्टेटस है, एक पावर शो है, पैसा, रुतबा, ईगो, सब कुछ। और मेरे लिए मेरी जिंदगी सिर्फ एक उम्मीद थी, अपनी मां को दोबारा हंसता देख लेने की। एक बार, सिर्फ एक बार। लेकिन अफसोस, आपकी ऊंचाई ने आपको इतना अंधा बना दिया कि आपने अपनी ही बेटी की जिंदगी को रौंद डाला। हाँ, उस बेटी की जो आपकी इकलौती औलाद है, आपकी अपनी श्रुति। आपके लिए मैं शायद एक जिद थी, एक गलती, लेकिन मेरे लिए आप एक मकसद थी। वो मकसद जो मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू बनकर देखा था। आपके लिए मन्नत सिर्फ एक नाम है, लेकिन मेरे लिए वो हर वो ख्वाहिश है जो मेरी माँ ने अपनी टूटी दुआओं में मांगी थी। मैंने आपको समझा, आपका सच जानने की कोशिश की, लेकिन जब सच सामने आया तो यकीन मानिए, रूह कांप गई। अगर दुनिया ने आपका असली चेहरा देख लिया ना, तो न सिर्फ आपका नाम मिट जाएगा, बल्कि हर माँ अपने बच्चों से डरने लगेगी कि कहीं वो आपके जैसी न बन जाए। आपकी ऊंचाई, आपकी झूठी शान, अगर किसी को रत्ती भर भी सच का इल्म हो गया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप सोचती हैं कि आप जो चाहें कर सकती हैं, शादी रोक सकती हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, प्यार को सौदेबाजी बना सकती हैं। तो सुनिए, आज तक मैं चुप रही क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सहना सिखाया था। लेकिन अब नहीं, अब वक्त है जवाब देने का। अब मन्नत चुप नहीं रहेगी। और जिस दिन मैंने आपकी ये नकली दुनिया उजागर कर दी, उस दिन आपका हर झूठ सरेआम होगा। आपने मुझे पैदा किया, फिर मरने के लिए छोड़ दिया। क्या आपको हक था? आप कौन होती हैं मेरी किस्मत का फैसला लेने वाली? श्रुति माँ ने आपकी बेटी थी, लेकिन क्या आपने कभी उसे बेटी समझा? नहीं, आप बस उसे अपनी प्रॉपर्टी समझती रहीं, एक मोहरा जिससे आप अपने स्टेटस की गेम खेल सकें। और जब मैंने उसकी जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाया, तो आपने क्या किया? मेरे इमोशंस को, मेरे प्यार को, मेरे उस विश्वास को जिसे मैं रिश्ते मानती थी, आपने उन्हें भी सौदे में बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। मन्नत अब हार नहीं मानेगी। वो सिर्फ श्रुति की जान नहीं बचाती, बल्कि अब वो उस घर की मेजबानी भी अपने नाम कर लेती है। हाँ, वही घर जो कभी ऐश्वर्या का था। कैसे? धोखे से, चालाकी से, पेपरों पर साइन करवाकर। ऐश्वर्या को पता भी नहीं चला कि वो क्या खो बैठी। जिस 50% हिस्सेदारी पर उसे गर्व था, वो अब मन्नत के नाम है। और अब मन्नत उसी घर में लौटने वाली है, लेकिन इस बार किसी की परछाई बनकर नहीं, उस घर की मालकिन बनकर। अब विक्रांत भी हैरान है, ऐश्वर्या स्तब्ध है, और आप वो चेहरा हैं जो अपनी खुद की चाल में फंस गया है। अब कहानी का हर पल रोमांच से भरा होगा, क्योंकि मन्नत का मकसद सिर्फ हक पाना नहीं है, अब वो इंसाफ की लड़ाई है। अब मन्नत सिर्फ बेटी नहीं, एक मिसाल बनेगी। और आप उस मिसाल के सामने एक नजीर, एक गिरा हुआ चेहरा। क्या ऐश्वर्या अपना हक वापस ले पाएगी? क्या मन्नत विक्रांत को जीत पाएगी या उसका दिल टूटेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपने पापों का हिसाब दे पाएंगी? ये कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं रही, अब ये जंग है। जंग सच और झूठ की, प्यार और धोखे की। हर कदम पर चौंकाने वाले राज खुलेंगे। हर मोड़ पर सच्चाई अपना नया चेहरा दिखाएगी। और जब अंत आएगा, तो सिर्फ एक ही बचेगा, सच्चाई और मन्नत।